अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ैनब शेख, कॉरपोरेटर जुहापुरा मकतमपुरा वार्ड से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जानिब से जिस तरह से हमेशा MIM पब्लिक मुद्दों के ऊपर लड़ती है, उसी तरह हमारे पास काफ़ी दिनों से फरियादें आ रही थी कि आयुष्मान कार्ड बनाना है, कि जन्म तारीख बनानी है या आधार कार्ड बनाना है, रेशनिंग कार्ड है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं और वो ख़त्म नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर सुधारे के नाम पे, KYC के नाम पे लोगों को कतारों में लगाया जा रहा है। सबसे ज़बरदस्त मुद्दा तो देखा जाए तो ये है कि आयुष्मान के अंदर भी अब KYC लाया गया है और जब कोई इंसान बीमार होता है या एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटल जाता है, जब उसको पता चलता है कि KYC के नाम पे उसका आयुष्मान कार्ड बंद कर दिया गया है, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए मेरे पे और काफ़ी दिनों से ये दिक्कत आ रही थी कि लोग हॉस्पिटल में अपने ऑपरेशन टेबल पे हैं लेकिन उनके आयुष्मान कार्ड बंद हो चुके हैं। काफ़ी महिलाएं डिलीवरी के लिए हैं लेकिन उनके आयुष्मान कार्ड बंद हो चुके हैं। एक्सीडेंट हुए हैं, अभी 16 सिविल हॉस्पिटल में मेरे मकतमपुरा वार्ड का एक बच्चा है, वो पिछले 15 दिन से एडमिट है और उसका पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं, लेकिन आयुष्मान नी कार्ड नहीं होने की वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है और उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। वो जो हेल्पलाइन नंबर दिया उस पर भी फ़ोन करते हैं तो बस अपडेट में है ऐसा कहा जाता है, लेकिन 15-15, 20-20 दिन तक आयुष्मान कार्ड चालू नहीं होते। तो सरकार की ये क्या नीति है कि एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड से लोगों के फ्री में हम तभी भी सहाय देंगे, लेकिन इंसान आज हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसका आयुष्मान कार्ड बंद नहीं होता, बंद होता है और चालू नहीं होता। और अगर उसको चालू कराना है, वो ऑथेंटिक वे में जाता तो चालू नहीं होता। और कहीं ना कहीं कोई एजेंट के थ्रू अगर वो चालू कराता है, 2-5 हज़ार देता है, तो वो ही कार्ड 1 घंटे में कैसे चालू हो सकता है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लेग्स पॉइंट से कि वो इस पे काम नहीं कर रहा, सर्वर के नाम पे लोगों को धक्के खिलाए जा रहे हैं और देखने जाओ तो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर तड़फड़ी मार रहे हैं लेकिन उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। इस वजह से ये मुद्दे को लेके आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब के पास गए। हमने लिखित में सारे मुद्दे उनको दिए हैं और हमने उनको मौखिक भी कहा है कि साहब ये सारी चीज़ें हैं और प्रजा को इससे आप छुटकारा दिलाएं और प्रजा के हक में आप फैसला करें, ना कि सरकार के हक में। सरकार तो BJP सरकार जब से सत्ता में आई है उसका एक ही काम है, लोगों को नोटबंदी के नाम पे, डॉक्यूमेंट्स के नाम में सिर्फ उलझा के लोगों की ज़िंदगियों के घंटों बर्बाद कर दिए। लोग कतारों में खड़े रह के मर चुके, हमारे सामने वो भी दाखिले हैं। और आज जो आरोग्य भवन में भी हम देखते हैं 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक लोग टोकन सिस्टम में वहाँ पे बैठते हैं। बच्चे वाली महिलाएं, बुजुर्ग माएँ बहनें, बुजुर्ग लोग हैं, यंगस्टर भी अपने धंधे को, रोज़गार की रजा रख के अपना धंधे का दिन तोड़ के वहाँ पे लाइनों में लगे, लेकिन 4-4 दिन तक भी उनका कोई निराकरण नहीं आ रहा। तो सरकार, क्या ये सरकार पब्लिक के संवर्धन के लिए बनी है कि इनको तबाह और बर्बाद करने के लिए बनी है? तो यही मेरा प्रश्न था, हमने कलेक्टर साहब से किया और उन्होंने हमें ऐसा भी बांहेधरी दी कि वो इसके ऊपर काम करेंगे और ये चीज़ को जल्दी से सेटल किया जाएगा। और क्या वजह रही कि अब जो लाइनें हो रही है, जो भीड़ होती है, उसको वार्ड वाइज करने में कोई ऐसा आश्वासन या आने वाले टाइम में ऐसी क्या वजह रही कि अब AIMIM को सड़कों पर निकलना पड़ा? वार्ड प्रेसिडेंट को भी साथ में रखा जा रहा है, काउंसिलर के, कि अब कहीं मीम उस तैयारी में तो नहीं कि अपने 7 काउंसिलरों से और भी संख्या बढ़ाना चाहती है और वार्ड प्रेसिडेंटों को भी अब जो ऑफिस में किस तरह से काम निकालना उसका ट्रेनिंग दिया जाता है? देखो, हम कोई नई पार्टी तो नहीं है। 2021 में MIM ने एंट्री की थी और जभी से हमारे 7 कॉरपोरेटर यहाँ पर है और इलेक्शन है तो MIM मैदान में है या काम कर रही हैं। कुछ दूसरी सियासी पार्टियाँ हैं जो अपना सत्ता में आने के लिए सिर्फ इलेक्शन के 2-4 महीने पहले एक्टिव होती है। हमारा ऐसा नहीं है। पिछला आप मेरा इतिहास देख सकते हो, MIM हमेशा से जो पब्लिक के मुद्दे हैं वो मुद्दों पे काम किया है, चाहे वो UCC हो, वक़्फ़ हो, कि फिलिस्तीन का मुद्दा हो या टॉरेंट लाइट का हो। हर मुद्दे पे पिछले 5 साल का MIM का आप इतिहास देख सकते हैं कि कहीं पे और भी मुसलमानों को अगर प्रताड़ित किया गया डारी के नाम पे, बुरखे के नाम पे, तो वहाँ भी MIM थी। लेकिन आज हम जिस तरह से देखते हैं कि जो पार्टी या जो इंसान को इलेक्शन लड़ना है वही मैदान में आके सिर्फ 4-6 महीने काम करके पिछली पार्टी को, पिछले लोगों को ऊपर तोहमत लगाई जाती है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। हम काम करने को मानते हैं और जानते हैं। हमारी
पहचान ही काम से है MIM की। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन है तो इस मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे जितने वार्ड हैं अहमदाबाद के, सारे वार्ड के अंदर हमारे वार्ड प्रमुख अपनी अपनी ऑफिस से प्रजा के काम करते हैं। और ये जो आज मुद्दे हमने लिए हैं, ये सारे प्रश्नों से हमारे वार्ड प्रमुख भी और जो जितने कॉरपोरेटर हैं वो भी दो चार होते हैं। तो हमारी एक मीटिंग होने के बाद हमने डिसाइड किया था और हमारे प्रदेश प्रमुख साबिर भाई काबलीवाला साहब के आदेश के मुताबिक हम इसको लेके गए, ना कि ये कोई हमारा इलेक्शन का मुद्दा है। हमारा हमेशा नियत खिदमत की होती है और हम खिदमत करते हैं और करते रहते हैं। और यही वजह रही कि महाराष्ट्र में एक अच्छा नगर निगम का चुनाव में रिजल्ट देखने को मिला AIMIM को। अनिल से हम बात करेंगे, कैसे देखते हो, क्या बाकी के मुद्दे रहे आपके? जी बिल्कुल, देखिए आज जो हम गए थे वो प्रजा का जो बिल्कुल हमारी जो टैग लाइन थी, ये जो हम गए थे ये मुद्दे के लिए कि गुजरात की प्रजा को लाइनों से और धक्के खाने से मुक्ति कब मिलेगी। जब से भाजपा सरकार बनी है सेंट्रल में, आप देख सकते हो कि प्रजा लाइन से हैरान परेशान हो चुकी है। सरकार फैसले तो जाहिर कर देती है लेकिन उसके साथ साथ उसको करने के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से दी नहीं जाती कि सुविधा क्या दी जाए। जैसे हमारी बहन ने बताया, जेना बाबा कॉरपोरेटर ने, कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं होता और कोई बंदा हॉस्पिटल में दाखिल होता है, वहाँ आयुष्मान कार्ड का सेंटर भी है, वहाँ पे फ़ोटो भी पाड़ा जाता है, वहाँ पे फिंगर भी ली जाती है, उसके बावजूद भी उसको अप्रूवल देने में सरकार को कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। और होता क्या है, पेशेंट गरीब होता है, उसके पास रिक्शा का भाड़ा तक भी नहीं होता, वो अपना इलाज नहीं करा पाता, या तो फिर वो अपने घरों की चीज़ें बेच के या ब्याज पे पैसे ला के अपना इलाज कराता है। तो सबसे ज़्यादा बार हमने इस चीज़ पे दी कि किस तरह से आयुष्मान का अप्रूवल, अगर पेशेंट दाखिल है हॉस्पिटल में सेंटर है तो 1 कलाक के अंदर उसको दे दिया जाए। जिस तरह से मैं आपको भी फ्रैंकली कहना चाहूँगा कि तमाम सेंटरों पर अगर आप 4-5 हज़ार रुपये दोगे तो आपको आधे घंटे में 1 घंटे में अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि गांधीनगर में कौन सा आपका बंदा बैठा है, इसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। और उसके साथ साथ जो दूसरे डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल हास्यास्पद लगेगा आपको सरकार के डिसीजन। देखिए, इलेक्शन कार्ड बनाना है तो आप आधार कार्ड को भी कंपलसरी कर दिया ये लोगों ने, और आधार कार्ड बनाना है तो अभी उसमें से पान कार्ड को भी निकाल दिया और दूसरे डॉक्यूमेंट को भी निकाल दिया और इलेक्शन कार्ड कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, तो बंदा जाएगा कहाँ? बंदा इलेक्शन कार्ड बनाता आधार कार्ड सुधारने के लिए, आधार कार्ड बनाता इलेक्शन कार्ड सुधारने के लिए, तो दोनों को आपने कोरस्पोंडेंट में ले लिया साथ में, तो बंदा करेगा क्या? प्रजा जाएगी कहाँ? तो ये सोचने की बात है। और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं मोदी सरकार, डिजिटल इंडिया, लेकिन कोई भी चीज़ हमारी जनता के पास नहीं है कि वो ऑनलाइन उसको कर सके। आपकी सिस्टम चलती नहीं है, सर्वर आपका हमेशा डाउन रहता है। और सबसे बड़ी जो भी समस्या है कि कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी एज अबाव 18 ईयर्स हो गई, यानी 18 साल से ज़्यादा, और उसको आधार कार्ड बनाना है। तो मैं अहमदाबाद शहर की बात करूँगा, उसकी पॉपुलेशन है कम से कम 70 से 80 लाख। ठीक है, हम जानते हैं सेंटर कितने, सिर्फ 2। एक सेंटर मिलेगा आपको CG रोड के ऊपर, एक सेंटर मिलेगा कुशन नगर नरोड़ा के अंदर। अब 2 सेंटर पे वो बंदे जाते हैं धक्के खा के। मध्यम वर्ग के इंसान है बेचारा, 500 रुपये कमाता है, 600 रुपये, और उसकी लाइनों में ज़िंदगी चली जाती है। उसकी रजा रखता है, उसका दिन तोड़ता है और अपने काम के लिए जाता है, लेकिन उसको बार बार धक्के खिलाए जाते हैं। सेम चीज़ अभी जन्म तारीख में लेकर आ गए कि एक लाइन में बच्चों का नाम कराइए। अब उसमें जन्म तारीख का फॉर्मेट है कि सरनेम पीछे, आधार कार्ड का फॉर्मेट है कि सरनेम आगे है, तो माँ बाप को धक्के खिलाए जाते हैं कि सरनेम पीछे करा के लाओ। तो कहाँ से कराएगा? ये एक रमूजी चीज़ लगती है, हास्यास्पद चीज़ लगती है कि आप सरनेम के लिए लोगों को धक्के खिला रहे हो, आप एक लाइन में करने के लिए धक्के खिला रहे हो। प्रजा को आप सबसे पहले सुविधा उपलब्ध कराओ, उसके बाद आपके डिसीजन लो, ताकि लोगों को हैरान परेशानी ना हो, लोगों को धक्कों में से आज़ादी मिले और लोग अपना काम आसानी के साथ करा सके। लेकिन होता क्या है, सरकार सिर्फ लोगों को उलझाना चाहती है और इसमें सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है मध्यम वर्ग के लोगों की, जो रोजिंदा गुजारा करके अपनी ज़िंदगी का गुजरान चलाते हैं। रोज़ाना 400-500 रुपये की हाजिरी वाले लोग हैं, उन्हीं को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। पैसे वाला तो भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व होकर पैसा देकर अपना काम करा लेगा, और आने वाले चीज़ों में और सरकार ऐसी चीज़ें, अब आधार कार्ड को बोलती है अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है, मेन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट बनाना है तो आधार कार्ड लेकर आओ। इलेक्शन कार्ड सही डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कोई चीज़ बनानी है तो इलेक्शन कार्ड लेकर आओ। तो आप किस तरह के डिसीजन लेते हैं? आपकी व्यवस्था में आप परिवर्तन कीजिए। हमने कलेक्टर साहब को भी यही किया कि आप इस पर भार दीजिए और जितने प्रजा के जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो आसानी से हो जाए, और वार्ड वाइज हर वार्ड के अंदर आप ऑफिस दे दीजिए। जितने भी वार्ड है अहमदाबाद शहर के अंदर, वार्ड वाइज आप रेशन कार्ड की भी ऑफिस हो, वार्ड वाइज जन्म तारीख की भी ऑफिस हो, वार्ड वाइज आधार कार्ड के भी सेंटर हो, ताकि प्रजा को
भाड़ा ना खर्चना पड़े और इधर उधर जाना ना पड़े और आसानी से उसका काम हो जाए बगैर धक्के खाए, और अगर धक्का भी खाना पड़े तो उसका भाड़ा खर्च ना हो, उसको पैसे ना खर्च हुए। तो यही मांग के साथ MIM प्रजालक्षी कार्यों के साथ हमेशा खड़ी रही है। गुजरात के अंदर जब से MIM पार्टी है जनता के लिए लड़ रही है और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह लड़ेगी। हमारा यही मकसद है कि हम किस तरह प्रजा को ज़्यादा से ज़्यादा सुख समृद्धि की जो योजनाएं सरकार की जो पहुँचाई जाए और उनको आसानी की जाए। सलाम।